हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग रैग्नाक क्रिम्सन के 12th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग स्टालिया को देखते हैं जो कि अपनी शॉर्ट्स का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे एक बैरियर बना देती है जिससे कोई भी छोटा मोटा ड्रैगन उनके बेस के अंदर नहीं घुस पाएगा। इसी बीच आइजैक स्टालिया से पूछता है क्या उसे उन लोगों की बातों पर यकीन हो रहा है कि रैग्ना और क्रिम्सन ने मिलकर 3 सुपर ड्रैगन को मार दिया है और साथ ही में उन दोनों ने मिलकर कैपिटल के अंदर ड्रैगन मोनार्च की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो बस मरने की कगार पे आ गई थी। स्टालिया आइजैक से कहती है कि उसे ज्यादा उल्टी सीधी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि क्रिम्सन ने आधी बातें सच बोली है और आधी झूठ, लेकिन उनके जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सच है। दरअसल क्रिम्सन ने इन लोगों को बता दिया था कि सुपीरियर ड्रैगन्स पहले इंसान हुआ करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे जोरा और टेक्टरा, वो दोनों पहले काफी फेमस वॉरियर हुआ करते थे और स्टालिया को भी इन सभी चीजों के ऊपर पूरा भरोसा था क्योंकि उसकी टीम के अंदर खुद ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंसानी काबिलियत के पार निकल चुके हैं। लेकिन इनसे एक चीज नहीं बदलती है कि उन लोगों ने इंसानों को मारा है और उन्हें खाया है, इसीलिए वो लोग किसी भी कीमत पे उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एनिमी एनिमी होता है। इसीलिए स्टालिया आइजैक से कहती है कि वो लोग उन सभी लोगों को मार के यहाँ से जिंदा निकलेंगे और सरवाइव करेंगे। जिसके बाद हम लोग रैग्ना को देखते हैं जो फिर से सपना देख रहा था, जहाँ सपने के अंदर जोरा ने कई सारे लोगों को अपने पॉइजन की मदद से कंट्रोल कर लिया था और जब उसकी नींद खुलती है तब क्रिम्सन उसके पास ही बैठा था और क्रिम्सन रैग्ना से पूछता है कि उसने सपने में क्या क्या देखा है। रैग्ना कहता है कुछ खास नहीं, जिसके बाद क्रिम्सन उससे पूछता है क्या रैग्ना कामुई को अकेले हरा सकता है। रैग्ना कहने तो वाला था कि वो हरा सकता है लेकिन वो कह नहीं पाता है, तो फिर क्रिम्सन उसे कहता है कि कामुई बिल्कुल अलग है, उसने रैग्ना की तरह ही अपने लिमिट्स को पार कर दिया है और वो एक अलग ही लेवल पे है, इसलिए रैग्ना को कामुई के साथ सामने की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और इसीलिए क्रिम्सन ने रैग्ना को अपनी सिल्वर लाइन बैटल आर्ट यूज करने के लिए मना किया था क्योंकि अगर रैग्ना यहाँ पे उस बैटल आर्ट को इस्तेमाल करता है तो जोरा को पता चल जाएगा कि रैग्ना यहीं पे है। इसके बाद वो कामुई को यहाँ पे बुला लेगी और इन लोगों का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक जोरा को पता नहीं चलता है कि रैग्ना यहाँ पे है तब तक वो कामुई को यहाँ पे नहीं बुलाएगी क्योंकि उन लोगों को अल्टीमेटिया की ज्यादा चिंता है और तब तक कामुई अल्टीमेटिया के साथ ही रहेगा। लेकिन अगर जोरा को पता चल जाता है कि रैग्ना यहाँ पे आ चुका है तो फिर वो कामुई को यहाँ पे तुरंत बुला लेगी और रैग्ना की अभी की ताकत के साथ वो लोग कामुई को नहीं हरा पाएंगे। और वैसे भी इन लोगों के पास कोई भी एडवांटेज नहीं बता है जिससे वो एनिमी को सरप्राइज देके झांसा दे सके, इसीलिए ये लोग बस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे झांसा देने के लिए और यहाँ से बच के निकल जाएंगे। रैग्ना की सोच थी कि वो जितने हो सके उतने लोगों की जान बचाएगा अपनी जिंदगी दांव पे लगा के। वहीं पे क्रिम्सन के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि वो रैग्ना के साथ सही सलामत यहाँ से निकल जाए बस। जिसके बाद हम लोग आइजैक को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात फूसी से होती है जिसकी हालत दिखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। आइजैक उससे टेलीपोर्टेशन सर्कल के बारे में पूछता है तो वूसी आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि पता नहीं उसके साथ क्या दिक्कत थी। हमें पता चलता है कि क्रिम्सन ने अपने शैतानी दिमाग इस्तेमाल किया था इन लोगों को परेशान करने के लिए और क्रिम्सन इन लोगों ने जितने भी सर्कल बनाए थे उन लोगों के सर्कल्स को गलत बता के वहाँ पे नए नए फॉर्मूले बता रहा था और उनको चिढ़ा रहा था, ये दिखा के कि उसे कितना पता है और इन लोगों को कितना नहीं आता है। इसीलिए वूसी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और उसका जितना भी कॉन्फिडेंट था वो टूट गया था और वो बेचारा रोना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमारी मुलाकात स्लाइम से होती है जिसकी हालत ग्रे और हैसला ने मिलके ऐसी कर दी थी और स्लाइम बेचारा इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका था कि वो चुपचाप एक ही जगह पे बैठा था और हिल भी नहीं रहा था। रैग्ना उसे कहता भी है कि तुम्हें हल्का सा खुश हो जाना चाहिए, जिसपे स्लाइम उसे बताता है कि उसके अंदर इतना भी सम्मान नहीं बचा है कि वो क्रिम्सन की आंखों की तरफ देख सके। रैग्ना स्लाइम को बार बार खुश करने की कोशिश करता है ये कह के कि उसे बुरी यादों को छोड़ देना चाहिए, जिसपे स्लाइम आगे से कहता है कि तुम उस दर्द को नहीं समझोगे जो दर्द मैंने सहा है, उस दर्द को सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जिसका पिछवाड़ा खींचता हो। उसी टाइम में वहाँ पे क्रिम्सन आता है जो कि रैग्ना से कहता है कि तुमने जो 50% सिल्वर लाइन आर्ट बचा के रखी है उसको 2-3 वेपन के अंदर फ्यूज कर दो और उसी का इस्तेमाल तुम फाइट करने के लिए करोगे, इससे तुम्हारी पहचान भी छुपी रहेगी। इसके बाद क्रिम्सन वहाँ से जाने लगता है लेकिन रैग्ना क्रिम्सन को रोकता है और स्लाइम को दिखाते हुए उसे कहता है कि क्रिम्सन को जाते समय स्लाइम से कुछ कह के जाना चाहिए जिससे स्लाइम फिर से खुश हो जाएगा और उसका डिप्रेशन चला जाएगा। लेकिन क्रिम्सन स्लाइम को पकड़ता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है जिससे स्लाइम अगले ही सीन में फिर से नॉर्मल हो जाता है और हंसी खुशी उछलने कूदने लगता है। क्रिम्सन रैग्ना को बताता है कि अगर वो स्लाइम को एक बार नीचे पटक देगा तो उसकी जितने भी बुरी मेमोरीज होती है वो सभी गायब हो जाएंगी। जिसके बाद क्रिम्सन स्लाइम से कहता है कि उसे एक जरूरी काम करना है कि स्लाइम को रैग्ना के ऊपर नजर रखनी है कि रैग्ना कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करे और वो बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही
चलता रहे। उसी टाइम में वहाँ पे स्टारलिया आती है जो कि क्रिम्सन को देखती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे क्रिम्सन बेड के ऊपर लेट जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। इसके बाद स्टारलिया रैग्ना की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद स्टारलिया रैग्ना को अपने साथ लेके जाती है और उसको 3 वेपन दिखाती है जो स्टारलिया ने खुद से क्राफ्ट किए थे। रैग्ना उन तीनों वेपन्स की तारीफ करता है और कहता है कि ये बेशक कमाल के बने हुए हैं। जिसके बाद स्टारलिया रैग्ना को बताती है कि वो एक सोलारियन बनने वाली है। सोलारियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ज्यादातर मैजिशियन होते हैं और वो सभी ड्रैगन हंटर होते हैं जो कि ड्रैगन्स के खिलाफ फाइट करते हैं। स्टारलिया सोलारियन इसलिए बनना चाहती थी ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। अगर स्टारलिया उनकी ऑर्गेनाइजेशन की एक ड्रैगन हंटर बन जाती है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्टारलिया के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की रखवाली और उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद स्टारलिया रैग्ना को बताते हैं कि उसकी रिक्वेस्ट ये है कि अगर स्टारलिया इस बैटल के दौरान मारी जाती है तो उसके जगह पे रैग्ना सोलारियन का एक ड्रैगन हंटर बन जाए ताकि स्टारलिया के जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रोटेक्शन मिल सके। हालांकि स्टारलिया को पूरा यकीन है कि रैग्ना के पास ऐसा कोई भी कर्तव्य नहीं है कि रैग्ना उसके लिए ये सब करेगा, लेकिन इसके बावजूद स्टारलिया रैग्ना के ऊपर ये बोझ डालना चाहती है। लेकिन रैग्ना ये सब करने के लिए साफ मना कर देता है और वो स्टारलिया से कहता है कि स्टारलिया ऐसा दिखा रही है कि जैसे उसकी मौत होने ही वाली है इस बैटल के अंदर। स्टारलिया अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे पहले से ही पता है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है जब से ये बैटल शुरू हुई है, इसीलिए वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को छुपा के रखती है और अपनी कमजोरियों को नहीं दिखाती है। वहीं पे स्टारलिया रैग्ना को पसंद करती है और उसे प्यार करती है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता है कि उसे रैग्ना से किस तरह से बात करनी चाहिए। जिसके बाद स्टारलिया रैग्ना से कहती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कैसे भी कर सकती हूँ, इसीलिए तुम मेरे सबोर्डिनेट हुए, इसीलिए तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कि तुम मेरे ऑर्डर को मना कर सकते हो। रैग्ना अपने मन के अंदर सोचता है कि स्टारलिया एक कमाल की वुमन है, क्योंकि रैग्ना को हमेशा लगा था कि अगर वो बैटल के दौरान मर भी जाता है तो इसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहीं पे स्टारलिया ने अपनी डेथ को प्लान किया है और उसके आगे का भी सोच रखा है कि उसे क्या करना है। इसीलिए रैग्ना को हमेशा लगता है कि रैग्ना को मर जाना चाहिए, लेकिन स्टारलिया जैसे लोगों को हमेशा जिंदा रहना चाहिए, जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। जिसके बाद स्टारलिया रैग्ना से पूछती है कि उसका जवाब क्या है, जिसपे रैग्ना आगे से उसकी बची कुछ जितनी भी सिल्वरनाइट बैटल आर्ट थी उसको उन तीनों शॉट के अंदर डालने लगता है और स्टारलिया से कहता है कि वो खुद ही सोलारियन बन जाए। वो इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसकी जगह पे रैग्ना स्टारलिया को यहाँ पे मरने नहीं देगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे टेरा टेक्टरा आते हैं या फिर जोरा या फिर 10,000 ड्रैगन्स की सेना, वो सभी रैग्ना के तलवार के नीचे कट के मारे ही जाएंगे। जिसके बाद स्टारलिया को पहली बार रैग्ना की सर की जगह तलवार की जगह पे उसका असली चेहरा दिखाई देता है, जिसको देख के स्टारलिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो शर्मा के वहाँ से तुरंत भाग जाती है। इसके बाद हम लोग कैपिटल सिटी को देखते हैं, जहाँ पे पैलेस के अंदर से ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं और वो इंसानों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। सभी इंसान अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे और वो सोल्जर के पास जाते हैं तो वो सोल्जर पहले ही हिप्नोटाइज हो गए थे, जो कि जोरा के कंट्रोल में थे, और वो सारे सोल्जर उनके ऊपर गन शूट करके उन्हें मारने लगते हैं। इसी बीच हम लोग बोर्गिस को देखते हैं, जो कि जो भी इंसान वहाँ पे मर रहे थे उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी को दोबारा रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा था। बोर्गिस ने इस बात की इजाजत पहले ही अल्टीमेटिया से ले ली थी और उसने अल्टीमेटिया से कहा था कि अगर वो मरे हुए इंसान के ब्लड को एब्जॉर्ब करके खुद को दोबारा रीजनरेट कर लेता है तो वो अपनी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा और फिर से अल्टीमेटिया को सही से सर्व कर पाएगा। और बाकी सारे जितने भी सुपीरियर ड्रैगन्स थे उन सभी को इससे कोई भी एतराजी नहीं थी। जिसके बाद हम लोग बेस पे देखते हैं तो सभी लोग सूरज ढलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सूरज के ढलने के बाद यहाँ पे असली बैटल शुरू होगा। जिसके बाद सूरज जैसे ही ढल जाता है तो वहाँ पे जोरा आता है, जिसने अंडरग्राउंड प्लान का इस्तेमाल करके जो भी बैरियर्स थे उन सभी को तोड़ दिया था और बेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। स्टारलिया बैटल की तैयारी करने जा ही रही थी कि तभी वो आसमान में देखती है। तब हमें पता चलता है कि ऊपर आसमान में टेरा टेक्टरा था, जो कि अपने बैटल फॉर्म में आ चुका था और वो बिल्कुल किसी जायंट रोबोट की तरह लग रहा था। फिर टेरा टेक्टरा डायरेक्ट किसी मिसाइल की तरह डायरेक्ट बेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। स्टारलिया समझ जाती है कि टेरा टेक्टरा अगर बेस के साथ टकराया तो पूरा बेस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है। उसी टाइम पे उसे क्रिम्सन की बात आती है कि उनके पास एक काउंटर अटैक करने का तरीका है, इसीलिए स्टारलिया उसे शुरू कर देती है। लेकिन जब टेरा टेक्टरा बेस से टकराता है तब वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है, लेकिन टेरा टेक्टरा उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है, जिससे जोरा काफी हैरान हो जाता है और वो टेरा टेक्टरा से पूछता है कि उसके ऊपर काउंटर अटैक किसने किया है, क्या यहाँ पे रैग्ना द रीपर आ गया है। लेकिन टेरा टेक्टरा जोरा को बताता है कि वो अटैक शॉट से किया गया था, न कि उसकी बॉडी से। दरअसल इन लोगों को अभी तक रैग्ना के चेहरे
के बारे में नहीं पता है। इन लोगों ने सिर्फ रैग्ना का नाम सुन रखा है जो कि सिर्फ रीपर है। जिसके बाद टेरा टेक्टर रैग्ना से उसका नाम पूछता है क्योंकि रैग्ना को ड्रैगन से बात करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसे घिन आती थी। इसीलिए रैग्ना आगे से चुप ही रहता है। टेरा टेक्टर आगे से कहता है क्योंकि तुम्हें बात करना पसंद नहीं है तो फिर हम दोनों अपनी ताकत से लड़ेंगे और उसी तरीके से एक दूसरे से बात करेंगे। जिसके के बाद रैग्ना टेक्टरा के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।